कह रहे हो? भाऊजी आ जाएंगे। अरे तो क्या हो गया? भाई शादी करके लाया हूँ, कोई भगा के थोड़ी ना लाया हूँ। क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है। आज नहीं, जब से तुम्हें देखा है ना, तब से लेके आज तक प्यार ही प्यार। अच्छा तुम्हें दफ्तर जाने में देरी नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा सुनो, हाँ। बाकी का प्यार रात को। नहीं अभी। भाऊजी आ जाएंगे। अरे बाबूजी की ऐसी की तैसी, बाबूजी नहीं आएंगे। अरे क्या बात होगी, भवानी खेत क्यों नहीं आया? मालिक वो बच्चा बहुत बीमार था। क्या बात होगी बालक के साथ? बुखार आ गया? जी मालिक। दवा दारू चालू है? हाँ मालिक कराया। तो ठीक है, लाला की दुकान से जाके खाद की बोरी लेके आ जाना। जी मालिक। और बालक का ध्यान रख। जी। आप ना बहुत जिद्दी हैं। मजा आता है मुझे। चलो अभी डोरी बांधो। तुमको मालूम है, तुम इतनी खूबसूरत हो कि किसी के सामने से निकल जाओ ना तो उसका कत्ल हो जाए। क्या कर रहे हो? डोरी बांधो। बाबूजी आओ, चलिए। पाए लागू बाबूजी, बड़े गुस्से में बुलाया मैंने। सब ठीक है? लक्षण ठीक ना तेरी भाभी के। क्या बात हो गई? ये लक्षण ना हुआ करें घर की बहू के। एक बड़ा बेटा है ऋषि, उसकी अकल वैसे ही कम है। अरे दोनों गोदाम में बताते शर्म लग रही मैंने। आप चिंता मत करो बाबूजी, अभी मैं उसकी खबर लेता हूँ। ठिकाना लगा अक्कल और तमीज सिखा, तमीज के कपड़े कैसे पहना करें घर में। बड़े को समझा, थक लिया मैं। कान में जूं ना रेंगती उसके। तेरी माँ जिंदा होती ना, वो सिखाती घर की औरतों को कैसे रहना चाहिए। अच्छा बाबूजी, एक और बात पूछनी थी आपसे। वो होटल के बारे में आपने कुछ सोचा है? मेरे नाम पे कर रहे हो ना आप? अब वो क्या है, ऋषि को तो होटल की जरूरत ना है, उसकी तो नौकरी शौकरी लगी। काम के लिए बुलाया तने, वो कर ले पहले तू। समझ रहा है? जायदाद का बंटवारा मेरे मरने के बाद होगा, समझ ले ये बात भी। समझ गया। आप तो भड़क गए। आओ एक सेल्फी ले। आओ तेरा एक सेल्फी खींचो। चल जा। सेल्फी कराता है इसकी मैं। रुके कह रहे बाबूजी, कोई अक्कल वक्कल है कि नहीं तने? अरे गोदाम में क्यों, गली मोहल्ले में क्यों नहीं ले जाती ऋषि को? अरे बावड़ा हो गया के? ओए! अरे इतना शोर मचा रहा है, पूरे मोहल्ले को सुनाएगा। जो बात करनी है धीरे कर। और बात सुने, खेतों में जा रहा हूं मैं, काम चल रहा है, आता हूं अभी। जी बाबूजी। और धीरे बोले थोड़ा यार, बावड़ा। तो क्या कह रहे हैं बाबूजी? पूरे मोहल्ले को तू अपनी पीठ दिखाती फिरती है। जरा हम भी तो देखें, ऐसी कौन सी चीज है जिसे देख के बाबूजी इतने चिंतित हो गए?
एक मिनट, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम सोने के झुमके दोगे, कहाँ है वो? याद है तुमने? ये रहे तेरे झुमके। हाँ? मैं पढ़ाऊंगा। मेरा गिफ्ट तो तुम्हें मिल गया, मेरा गिफ्ट है। एक भाई अपने भाई पर भरोसा नहीं करेगा तो किस पर करेगा? एक पत्नी अपने पति के विश्वास का मान नहीं रखेगी तो ऐसे रिश्ते का क्या अर्थ है? हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, उसका अपना एक दायरा होता है, और ये दायरा जब विश्वास को कुचलकर सिर्फ बिस्तर तक सिमट जाए तो परिवार की तबाही तय है। बीना और संजय के बीच का ये शर्मनाक और नाजायज रिश्ता एक ऐसी ही तबाही की पहली आहट थी जिसे ऋषि बिल्कुल अनजान था। वैसे जाने का मन तो नहीं कर रहा। अच्छा, भाऊजी, वो भाभी को मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, है ना भाभी? हाँ, अच्छा भाभी, होटल में थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। वो जो मैंने बात कही थी उसके बारे में सोच रहा हूँ। बाय लागू बहुत। सुनिए, ये होटल का क्या चक्कर है? कौन सा होटल? आज देवर जी बाऊ जी से किसी होटल को अपने नाम पर करने की बात कर रहे थे। अच्छा, वो होटल, वो बाऊजी की मार्केट में पुरानी दुकान थी ना, उसको संजय ने रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया है। उस होटल की बात कर रहे थे। अच्छा, फिर तो उसमें आपका भी हिस्सा होगा। तो देवर जी ऐसा क्यों कह रहे थे कि उसे अपने नाम पर करवाना है? तुम भी कहाँ इन चक्करों में पड़ रही हो? तुम सिर्फ मेरे चक्कर में पड़ो। नहीं, मुझे बताओ, उस होटल में आपको क्यों नहीं हिस्सा मिलेगा? अरे मेरी संजय से बात हो गई, हमें क्या करना होटल का? सरकारी नौकरी, अच्छे से पेंशन आएगी, पूरी जिंदगी भर महारानी की तरह बैठ के ठाट से खाओगी। बड़े आए, महारानी बना के रखेंगे। सच में महारानी बना के रखूंगा। अरे मुझे ना बहुत नींद आ रही है। अब ऐसा भी क्या काम कर लिया जो नींद आ रही है? हाँ? मुझे सोने दो है। नहीं, मैंने कहा ना मुझे सोने दो। नहीं बोला ना मैंने, नहीं। मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। हाँ, सिर्फ 2 मिनट। अब देखो, तुम्हें एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ।
बाबूजी, नाश्ता। बाबूजी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या बात होगी छोरे, बहू कुछ कहना चाह रही है? बाबूजी वो होटल के बारे में बात करनी थी। कल शायद संजय ने आपसे बात की होगी। अब कह रहा था भाई होटल उसके नाम पे कर दूं। अरे अरे, ऐसे कैसे उसके नाम कर दूं बाबूजी? अब दोनों भाई हैं, दोनों में बंटवारा होना चाहिए। अरे ऐसा क्या था, बीच में ना बोला करे। जी तू बोल। बाबूजी मेरा मानना तो ये है कि ना तो मेरे को होटल लाइन की कोई जानकारी है और ना ही उसमें कोई दिलचस्पी है। आप एक काम कीजिए, होटल संजय के नाम ही कर दीजिए। वैसे भी छोटा भाई है मेरा, मैं तो नौकरी करता हूँ, मेरी तो जिंदगी पर पेंशन आएगी। जो होगा मेरे मरने के बाद होगा। जिंदा हूँ अभी मैं। जी बाबूजी। बाबूजी ऑफिस चलता हूँ, देर हो रही है। कैसे लल्लू से फला पड़ गया है। समझा समझा के थक गई हूं, किसी बात उसको समझ में नहीं आती। अरे बाबूजी, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, मंडे जा रहा हूँ मैं, आने में देर होगी। खाना नहीं बनाना मेरा। जी। हेलो। भाभी, 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 सेल्फी, भाभी, भाभी। आज तो मुझे लगा कि हम मिल ही नहीं पाएंगे। बाबूजी आज घर से बाहर ही नहीं जाने वाले थे। अच्छा, लेकिन अब तो बाहर चले गए तेरे बाबूजी। संजय, संजय, अरे दरवाजा खोल। बाबूजी, बाबूजी वापस कैसे आ गए? तू टेंशन मत ले, कपड़े ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। हेलो, अरे ये दरवाजा बंद नहीं हो रहा। हाँ, करके देखा मैंने, इसे दरवाजे को ठीक करना पड़ेगा। ये देख, लग भी नहीं रहा। इधर आ जाओ बाबूजी, इधर। हाँ इधर। अरे तू बोलता है तो मैं एक और बार करके देखता हूँ, पर बंद नहीं हो रहा ये दरवाजा। ये देख, अरे यार मेरे हाथ में लग गई। अरे नहीं हो रहा ये बंद, इसकी कुंडी खराब है। किसी कारपेंटर को भेज यहाँ पर। भाभी जी वो कारपेंटर आ जाएगा 1-2 दिन में। भाजी वो भाभी ने बुलाया था कि दरवाजा लग नहीं रहा तो कारपेंटर को बुलाना था। चल बाहर आ जा, बात करनी तेरे से कुछ। अरे आजा 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 छोरे, बात करनी तेरे से, घनी जरूरी बात करनी। आजा आजा बालक। भाजी बात तो सुनो। अरे बेटा बात सुन ले, तू बात सुन ले मेरी। अब अरे बात करनी तेरे से, जरूरी बात करनी। बात अरे तो भूल गया तेरे बड़े भाई की लुगाई से। बाबूजी वो मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, वो तो खुद ही आती। लेकिन अब सब बंद कर दूंगा, अब कुछ नहीं करूंगा बाबूजी, कुछ नहीं करूंगा। गलती हो गई बाबूजी, माफ कर दो, गलती हो गई। अरे मेरी भाभी कहाँ घूम रही हो? क्या हुआ संजय? बाबूजी ने क्या कहा? बाबूजी ने तो होटल से पैसे मंगाए थे, वो खेतों में मजदूरों को देने ना, तो लेके चले गए। अच्छा, पर कहाँ? अरे खेतों में चले गए।
पर वो तुम्हें गोदाम में लेकर क्यों गए थे? अरे गोदाम में तो वो होटल की बात करनी थी ना, इसलिए गोदाम में लेके गए थे। अरे तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम अगर इतना टाइम वेस्ट करोगी तो बाबूजी नहीं आ जाएंगे। मेरे ख्याल से तो हमें चलना चाहिए। चलो। अरे तुमने क्या समझा मेरी बात को? भाई साहब, यूं क्या चल रहा है? बाबूजी क्या चल रहा है? साले किसी को फोन लगाता हूँ। नहीं बाबूजी। बाबूजी प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। ना किसी को तो पता चल जान दो। फोन लगाई दे। नहीं बाबूजी फोन ना। बाबूजी मेरी बात तो सुनो। बाबूजी वो भाभी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अब वो भाभी की भी तो कुछ ज़रूरतें हैं। मैं वही ज़रूरत है बस। तुम्हारी जरूरत? तुम्हारी जरूरत का क्या होगा? हाँ जी बाबूजी वो ना तेरी माँ को मेरे 6 साल हो लिए। हमारी भी जरूरत है भाई, कौन पूरी करेगा? फोन दे मेरे को। तो फोन लगा दे। बाबूजी एक भाभी हम फंस गए हैं। भाभी अब आप ही अपनी बता सकती हो। अगर बात फैल गई तो बहुत बदनामी होगी और अगर भाई को पता चल गया ना तो वो हम दोनों को मार डालेगा। मैं बाद में कुछ कर दूंगा। अभी बाबूजी जैसा बोल रहे हैं वैसा करना पड़ेगा। अभी बात हम तीनों में है, घर की बात है, घर में रहेगी और बाबूजी किसी को नहीं बोलेंगे। बाबूजी मैंने भाभी को समझा दिया है, लेकिन आप ऋषि भाई को बताने वाली बात की धमकी तो ना दोगे ना? अरे जब तक मेरी जरूरत पूरी हो रही है बावड़ा थोड़ी हो किसी और को बताऊंगा। फोन दरवाजा बंद करके ना गया तू? अरे इसकी तो कुंडी भी खराब सी हो रही। बाबूजी बहुत लग रही। कहाँ से चल रहा है? 3 महीने 3 महीने। ओ बेटा जी 3 महीने बाबूजी बंद। लेकिन अब बंद बाबूजी, बिल्कुल बंद। लेकिन बाबूजी आप भी तो सोचो, वो भाभी की शादी भी तो अब भी हुई है। तो अब ऋषि भाई से तो कुछ समझ रहे हो ना? तो मैं तो सिर्फ सेवा कर रहा था बाबूजी। बंद कर दूंगा, सब बंद कर दूंगा बाबूजी। चालू रख है? मारा के क्या बात है बाबूजी, इतना कुछ अपने मन में सेटिंग करके रखी और हमें चप्पलों से कनपट्टी पे मार। नहीं। एक आइडिया है मेरे पास। मैं भाभी के कमरे में जाऊंगा और ठीक 10 मिनट के बाद आप कमरे में आ जाना। मैं डरने की एक्टिंग करूंगा बाबूजी, और फिर बाबूजी आप कहना कि मैं सबको बता दूंगा, ऋषि को बता दूंगा वगैरह वगैरह। और मैं भाभी से कहूंगा अगर बात को संभालना है तो फिर बाबूजी के साथ भी। थोड़ा दिमाग बड़ा कमीना तेरा है। बेटा किसका हूँ बाबूजी? आपको कमीना कह रहा है? नहीं। चल जल्दी हो। हाँ जल्दी जा। एक सेल्फी हो जाए। ले सेल्फी। बाबूजी स्माइल। बढ़िया। हाँ बढ़िया। आप में तो कुछ अलग ही बात है। और उन छोरों की तरह थोड़ी हूं जो इसी गाड़ियों में घूमे हैं। बचपन से खेत में काम किया है, वर्जिश करूं आज भी। ये अलग बात तो तुझ में है छोरी। आज बड़ा खुश हूं मैं। अच्छा चल मांग ले जो चाहिए तने, बोल। वक्त आने पर मांग लूंगी। अरे वक्त आने पे बताएगी, आज क्यों नहीं बताएगी? बोल। आज ही सारा सिलसिला खत्म करना है क्या?
बावड़ी हो रही है। ये सिलसिला तो शुरू हुआ है अभी, ये तो उम्र भर चलेगा। जब मन करे मांग लो तब तेरा ही है। संजय के साथ बीना का नाजायज रिश्ता इस बात का सबूत तो दे ही चुका था कि बीना किस घटिया दर्जे की सोच रखने वाली औरत थी। पर उसका एक और चेहरा इस रूप में सामने आएगा, ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, और ना ही कोई ये कल्पना कर सकता था कि ऋषि का पिता भी इतनी नीच नियत रखने वाला एक ऐसा गिरा हुआ इंसान होगा जो अपने ही घर की इज्जत के साथ इस तरह का खिलवाड़ करेगा। पर बेहद शर्म के साथ ये कहना होगा कि एक ही छत के नीचे इस घर में ये सब कुछ हो रहा था, वो भी आपसी रजामंदी से, और इसकी जड़ में था सिर्फ लालच। बीना ने अपनी इज्जत को प्रॉपर्टी के लिए गिरवी रख दिया था, और बद्रीनाथ ने बीना के लिए अपने मान सम्मान को, सब एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे, और नाजायज रिश्तों का ये खतरनाक जाल धीरे धीरे इस परिवार की बुनियाद को अपनी जकड़ में लेने लगा। क्या खाना बनाया, मजा आ गया। अच्छा सुनिए, जो संजय जिस होटल की बात कर रहा था वो कितने का होगा? अरे मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे होटल में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही पूछा, तुम तो बेफालतू का गुस्सा करते रहते हो। दरअसल बाबूजी ने वो बड़े सस्ते में खरीदा था, लेकिन फिलहाल उसकी कीमत करीबन 2.5 करोड़ के आसपास है। 2.5 करोड़? और वो तुम संजय को देना चाहते हो? देख बीना, सीधी सी बात है, मैं नहीं चाहता कि बाबूजी बंटवारे का फैसला किसी भी प्रेशर में आके करें। और वैसे भी शुरुआत से संजय ही होटल संभाल रहा है, और घर है तो सही हमारे पास में, हमें और क्या करना। अगर बाबूजी हमें खुद दे दे तो? अरे तुझे हो क्या गया है? मैं बाबूजी को अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो ऐसा कभी कुछ नहीं करने वाले, और मैंने तुझे बोल दिया ना कि मुझे होटल में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब तू एक सवाल एक बार पूछ या 100 बार पूछ, मेरा फैसला वही रहेगा। तुम्हें हो या ना हो, मुझे तो दिलचस्पी है। हेलो। वो कब से मैं तुझे फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही? कुछ काम कर रही थी। मैंने यो पूछने के लिए फोन किया है कि बाबूजी गए। हाँ गए ना। चल ठीक है, फिर मैं पास में ही हूँ, घर पे आ रहा हूँ। नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं आज नहीं मिल सकती। देख आज मन्ने आने दे, फिर मैं 3 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, वो होटल के सिलसिले में कुछ स्टाफ लेके आना है। मैंने कहा ना, मैं नहीं मिल सकती। दिल्ली से वापस आ जाओ, फिर मिल लेंगे। रे रख के बोल रहा था संजय। कुछ नहीं, तड़प रहा है मुझसे मिलने के लिए। बस तू ना मिला कर उससे, अब उसका ब्याह करा दूंगा जल्दी में। अच्छा, अरे तू तो बस मेरे साथ ही। तो फिर मुझे बदले में क्या मिलेगा? अरे तेरे से कही तो थी, सब कुछ तेरा है, बोल के चाहिए तने? मुझे होटल चाहिए, पूरा का पूरा। सब मर्द मतलबी होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, मतलबी कहीं के। कहते थे तो जो मांगेगी वो दूंगा। झूठा वादा किया था मुझसे। बात सुन, अरे सुन तो, क्या दिया? पूरा का पूरा होटल दिया तने। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। यो क्या है बाबूजी?
और क्या बात हो गई? आज सवेरे जब मैं दिल्ली से लौटा तो मैंने स्टाफ ने बताया कि आपने होटल भाभी के नाम कर दी। अरे भाई मेरा होटल है, मन किया जिसके नाम करने का कर दिया। तेरे नाम पर सिद्धार्थ नगर वाली जमीन तो कर रखी है। कोई एहसान ना किया आपने, और मैंने पता है कि ये होटल आपने भाभी के नाम क्यों की है, पर ऐसा मैं होने ना दूंगा। अच्छा तू होने ना देगा? अरे बाबूजी मारना ना, बाबूजी मारना। अरे होने ना दूंगा, बाप से कह रहा है। क्या बात हो गई बाबूजी? संजय क्या बोल रहा था होटल के बारे में? ना तू भी बाहर चले, तो बाहर चले अंदर, तू भी अंदर, बाहर अंदर। अरे बाप से जुबान लड़ा रहा है, हैं? बाबूजी अरे तू अंदर जा, समझाओ उसको। और सुन, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना करे, मैं बैठा हूं ना अभी। अरे बाप से कह रहा है ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। बालक कब बिगड़ गई पता ना चला। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि होटल की बात मत छेड़ना। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता है? पर मैंने क्या किया? बाबूजी से मैंने सिर्फ ये कहा कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। अब वैसे भी उनकी प्रॉपर्टी है, उन्होंने फैसला ले लिया। अरे तुम्हें कुछ बात समझ में क्यों नहीं आती? ये संजय की करियर। संजय संजय संजय, तुम्हें सिर्फ संजय दिखता है। कभी सोचा है कि मेरी क्या ख्वाहिशें हैं, मेरी क्या जरूरतें हैं? जितना दे दिया उतना काफी नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। बिना मारो मारो ना, रुक क्यों गए? यही तो आता है सिर्फ तुम्हें। मैंने क्यों होटल का सपना देखा? सब मेरे दुश्मन हो गए, सब दुश्मन हो गए। बावली, अब मैं तो ना हुआ तेरा दुश्मन, तेरा होटल तेरा नाम हो चुका है। तू चिंता करे मत, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ भाई, बहुत बड़ा धोखा। नहीं संजय, ऐसी कोई बात नहीं। अरे हम दोनों भाइयों के बीच में होटल कैसे आ सकता है? और मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ये होटल वगैरह मुझे नहीं चाहिए। हमारे बीच में होटल नहीं आया, हम भाइयों के बीच में तेरी बीवी आ गई है। तेरी बीवी। ये क्या कह रहा है संजय तू? तेरी बीवी ने बाबूजी से होटल अपने नाम करवा लिया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तू गलत समझ रहा। मीना मुझसे होटल के बारे में पूछताछ जरूर करती रहती थी, लेकिन उसने बाबूजी से कोई बात नहीं की है। ये बाबूजी का खुद का अपना फैसला है। बाबूजी का फैसला? मैं बताता हूँ तुझे। वो पहले बाबूजी का फायदा उठा रही है, अब वो बाबूजी का फायदा उठा रही है। भाई कहते है तू अपने आप को? भाई कहता है? शर्म नहीं आती तुझे? मार 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 और थप्पड़ मार। मैं तो हुई कमीना। मैंने अपनी भाभी के साथ गलत किया, लेकिन बाबूजी, तेरी बीवी, मेरी भाभी, उसने भी तो कभी ना रोका, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब करके वो अपना उल्लू सीधा करेगी। देख भाई, मैं तेरा भाई हूं, तू चाहे जो मेरे साथ कर ले, लेकिन उस औरत को छोड़ दे। औरत तेरे लिए ठीकना है भाई, औरत तेरे लिए ठीकना है। देख संजय, अब तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे मेरी बीवी के साथ में क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन एक बात की गारंटी मैं तुझे जरूर दे सकता हूँ, ये होटल तेरा था और तेरा ही रहेगा मेरे भाई। क्या बोला भाई? भाई, मैंने तेरे साथ इतना गलत किया और भाई 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 मैंने माफ कर दे, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने माफ कर दे, मैंने माफ कर दे भाई, मैंने माफ कर। ये क्या कर रहे हैं आप? सामान क्यों पैक
कर रहे हैं? कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं नहीं, हम जा रहे हैं। मैंने वीरपुर में ट्रांसफर लिया है, हमें आज ही निकलना होगा। और हाँ, अब से हमें इस घर से और इसकी जायदाद से कोई मतलब नहीं है। और हाँ, अब से मैं जितना कमाऊंगा तुम्हें उतने में ही गुजारा करना पड़ेगा। तुमने शराब पी है? हाँ पी है तो। अरे क्या शोर मचा रखा है, हाँ? यो क्या चल रहा है? बाबूजी देखिए ना, ये मुझे कहीं दूर ले जा रहे हैं। तो कितने लेके जा रहा है बहू को? बहू, अरे आपके मुंह से ये बात सुनने में भी शर्म आती है। सब पता है मुझे यहाँ पे क्या चल रहा है। इसको तो मैं अपनी जिंदगी से आज के आज निकाल के फेंक देता, लेकिन वहां इसके घर की बदनामी होगी। और यहाँ आपकी स्वर्गवासी पत्नी और मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। मैं अपनों का पाप सर पे लेके जी सकता हूं, लेकिन किसी को बदनाम नहीं कर सकता। चल भी ना। मैं नहीं जाऊंगी। बाबूजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? जा इसके साथ। बाबूजी चल, मैंने बोला। मैंने कहा जा। चल ऋषि। बाबूजी। इसमें ठाके हाईवे पे फेंकना होगा, ताकि पुलिस को लगे कि दारू पी के एक्सीडेंट कर लिया छोरे ने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया है कि उन्होंने काफी शराब पी रखी थी, इसी की वजह से यह हादसा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, रात दारू पी के घर आ लिया वो, और लुगाई से झगड़ा करने लगा, और झगड़े में चला गया घर से बाहर। हमारा तो घर बारा नुकसान हो गया, छोरा चला गया हमारा। देखिए, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए फिर आपको बॉडी मिल जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाबूजी, तू फिरा लिया यहाँ पे, हैं? तेरे से कही थी ना तू बाज रहा यहाँ से, तू निकल। बाबूजी वो क्या कर रहे हो? एक बेटे को तो खो चुके हो और दूसरे बेटे को अपने घर से निकाल रहे हो। बाबूजी जरा सोचो, जो औरत अपने पति की ना हो सकी, मारी ना हो सकी, वो आपकी कभी ना हो सके। मैं तो जा रहा हूं हमेशा के लिए। मैंने अपने भाई के साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी उसने मुझे माफ कर दिया। अब हमारे लिए कोई रिश्ता बचाना है, लेकिन आप भी भाभी को यूं घर में रख के ठीक ना कर रहे हो। बड़ा ज्ञान दे रहा है मैंने, तू है बड़ा ज्ञान दे रहा है। बाबूजी हमारी बात सुनो, हमारी बात याद रखना बाबूजी, पछताओगे। सारा बाप को ज्ञान दे रहा है। अरे ध्यान से सुन बात मेरी, तू घर आ जा। अरे घर आ जा, समझाता हूं सब। अरे कह देना तेरे से एक बार, घर पे आप बात करूंगा, आ जा। संजय ने मेरे बारे में इतना भला बुरा कहा और आपने उसे जाने दिया। मैं तो कहती हूं उसे जान से मार देते। क्या सोच रहे हैं आप? देख बीना, मैं सोच रहा हूँ ये होटल संजय के नाम कर दूं। क्या बोल रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए? अरे बावड़ी, तू हो रही है, समझ मेरी बात को।
देख होटल उसके नाम पे कर देंगे, फिर बाद में तेरे से ब्याह कर लूंगा। और भी तो जायदाद है हमारी, सब तेरे नाम होगी। ये झंझट तो खत्म होगा रोज रोज का। होटल सिर्फ मेरा है और मैं उसका 1 इंच भी किसी को नहीं दूंगी। तेरे समझ नहीं आएगी बात। मैं वकील को फोन करता हूँ, उसे कहता हूँ कागज बनाए। आप सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात? मैं आपको कुछ बोल रही हूँ। हेलो, हाँ वकील साहब, बदरी बोल रहा हूँ। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। होटल सिर्फ मेरा है। भावरी हो रही है। मैं किसी को नहीं दूंगी। इसकी वजह से मैंने अपने पति तक को भी मार दिया। तो तुम क्या चीज हो? संजय, मैं छोड़ना नहीं था तू। आज तूने सही कही थी, ये किसी की सगीरा है। इसके चक्कर में मैंने अपने बेटे को भी। छोड़ो, छोड़ो, चलो, छोड़ो। जिस रिश्ते को कायम करने के लिए अपनों को धोखा देना पड़े, जो संबंध आंख मिलाकर नहीं आंख बचाकर निभाया जाए, जो नजदीकी भरोसे की पीठ में धोखे का खंजर उतारने पर मजबूर कर दे, वो कदम हमारे लिए इस बात की दस्तक है कि रास्ता गलत है और गलत रास्ते कभी भी सही मुकाम तक नहीं जाते। बीना और उसके ससुर बद्रीनाथ ने उसी गलत रास्ते को चुना था। अंजाम आपके सामने है। परिवार भरोसे की बुनियाद पर खड़ा होता है और रिश्तों की मर्यादा का एहसास उसे मजबूत बनाता है। बीना के लालच और गिरी हुई सोच ने ना तो शादी के पवित्र रिश्ते का मान रखा और ना ही उसके ससुर और देवर ने अपने रिश्तों की मर्यादा का ख्याल किया। जाहिर है ऐसी सोच घर में साजिश को जन्म देती है और ऋषि इसी का शिकार हुआ। इसलिए परिवार और रिश्ते की ताकत को अहमियत दीजिए, ना कि अपनी निजी और गैर जरूरी चाहत को, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा पर।